इमरजेंसी थोपे हुए 50 साल आज पूरे हुए। भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है, इसकी दुहाई दुनिया भर में दी जाती है, लेकिन आज से ठीक 50 साल पहले भारत का लोकतंत्र सिहर उठा था। 25 जून 1975 ये वो तारीख है जिस दिन अभिव्यक्ति की आजादी को दबाते हुए तत्कालीन इंदिरा गांधी सरकार ने देश पर आपातकाल लागू कर दिया। 25 जून 1975 की रात को इमरजेंसी देश में लागू किया गया और ये 21 मार्च 1977 तक चला। कुल मिलाकर देश 635 दिन तक इमरजेंसी में रहा। इससे पहले भी 2 बार इमरजेंसी लग चुका है, लेकिन दोनों बार युद्ध का समय था। लेकिन 1975 में आपातकाल दूसरे पहलू को लेकर लगाया गया था। इसका मकसद दूसरा था। इमरजेंसी के 50 साल के होने पर बीजेपी ने कांग्रेस को निशाने पर लिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोशल मीडिया पर पोस्ट किया। पीएम मोदी ने लिखा कि आज भारत के लोकतंत्र के इतिहास के सबसे काले अध्यायों में से एक आपातकाल लागू होने के 50 वर्ष पूरे हो गए हैं। भारत के लोग इस दिन को संविधान हत्या दिवस के रूप में मनाते हैं। इस दिन भारतीय संविधान के मूल्यों को दरकिनार कर दिया गया, मौलिक अधिकारों को निलंबित कर दिया गया। कोई भी भारतीय कभी नहीं भूल पाएगा कि किस तरह से हमारे संविधान की भावना का हनन किया गया, संसद की आवाज को दबाया गया और अदालतों को नियंत्रित करने की कोशिश की गई। 42वां संशोधन उनकी हरकतों का एक प्रमुख उदाहरण है। गरीबों, हाशिए पर पड़े लोगों और दलितों को खास तौर पर निशाना बनाया गया, यहां तक कि उनकी गरिमा का भी अपमान किया गया। आपातकाल के 50 साल को बीजेपी संविधान हत्या दिवस के तौर पर मना रही है और देश के कई शहरों में बीजेपी ने विरोध प्रदर्शन भी किए। पीएम मोदी ने आपातकाल को भारतीय लोकतंत्र के इतिहास के सबसे अंधकारमय अध्याय में से एक बताया। इस मौके पर एक किताब रिलीज की गई जिसमें आपातकाल के दौरान पीएम मोदी के संघर्ष और यात्रा का जिक्र किया गया है। इस किताब का नाम है द इमरजेंसी डायरीज, ईयर्स दैट फोर्ज्ड अ लीडर। इस किताब को आपातकाल के समय पीएम मोदी के साथ काम करने वाले सहयोगियों के अनुभवों और अन्य जानकारियों के आधार पर तैयार किया गया। इसे केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने लॉन्च किया, इसे जारी किया, विमोचन किया। इसका इमरजेंसी डायरीज में लिखा हुआ है, अलग अलग पहलुओं का जिक्र है। द इमरजेंसी डायरीज आपातकाल के वर्षों के दौरान मेरी यात्रा का वृत्तांत है। पीएम की तरफ से इन पहलुओं का जिक्र है। कहा, जब आपातकाल लगाया गया था तब मैं आरएसएस का युवा प्रचारक था। आपातकाल विरोधी आंदोलन मेरे लिए सीखने का एक अनुभव था। हमने हमारे लोकतांत्रिक ढांचे को बचाए रहने की अहमियत को फिर से पुष्ट किया। इसने मुझे राजनीतिक स्पेक्ट्रम के लोगों से बहुत कुछ सीखने को भी मिला। नरेंद्र मोदी किताब में इन पहलुओं को कहते हैं, इनका जिक्र करते हैं। किताब जारी करने के बाद अमित शाह ने कांग्रेस की सरकारों को निशाने पर लिया। पिछली सरकारों का जिक्र करते हुए आपातकाल को देश के लिए काला अध्याय बताया। बाबा साहेब आंबेडकर और संविधान निर्माता ने जो 2,67,000 शब्द बोलकर चर्चा कर संविधान का निर्माण किया था, वो सारी चर्चाओं का अंत इंदिरा जी ने, राष्ट्रपति जी ने आज आपातकाल की घोषणा की है। एक वाक्य बोलकर सारे संविधान के स्पिरिट को खत्म करने का काम किया। संविधान की हत्या करने के बाद इस भारत के संविधान को मौन कर दिया गया, अभिव्यक्ति की आजादी छीन ली गई। में बीजेपी ने आपातकाल के 50 साल पूरे होने पर कांग्रेस पर जमकर हमला बोला। 50 वर्ष बाद भी कांग्रेस उसी मानसिकता के साथ जी रही है। उसकी नीयत आज भी वैसी ही तानाशाही वाली है। रातों रात प्रेस की बिजली काटी गई, सारे विपक्ष को जेल में डाल दिया गया, झोंक दिया गया, प्रेस की आज़ादी छीन ली गई। अनुच्छेद 352, आर्टिकल 352 का दुरुपयोग कर लोकतंत्र को रौंदा गया। संविधान की हत्या की गई। इस दिन लोकतंत्र को पैरों तले कुचल दिया गया। आज जो संविधान लेके घूमते हैं वो याद करें, यही कांग्रेस थी जिसके डीएनए में तानाशाही है और अपनी कुर्सी बचाने के लिए, सत्ता में बने रहने के लिए
पूरे देश में लोकतंत्र को रौंदने का, पीसने का, कुचलने का काम। देश को इमरजेंसी के उस कालखंड में गुलामी की बेड़ियों से निकले देश को एक बार फिर देशवासियों को गुलामी की बेड़ियों में जकड़ दिया गया। जो अभिव्यक्ति की आजादी हमने लाखों कुर्बानियों के बाद में प्राप्त की थी, उस अभिव्यक्ति की आजादी को इमरजेंसी के नाम पर छीन लिया गया। और जिस तरह का तांडव उस कालखंड में, उस लगभग 21 महीने के कालखंड में इस देश ने देखा, जो लोग उस पीढ़ी के लोग हैं वो आज भी उन दिनों का स्मरण करके उनके शरीर में सिहरन महसूस होती है। 25 जून 1975 को ऑल इंडिया रेडियो पर प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की आवाज गूंजी और उस आवाज के जरिए बताया गया कि राष्ट्रपति ने आपातकाल की घोषणा की है। इंदिरा ने इसे आंतरिक अशांति के खिलाफ ढाल के रूप में प्रचारित किया। इसके बाद देश भर के तमाम विपक्षी नेताओं को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया। अभिव्यक्ति की आजादी पर पाबंदी लगा दी गई। यही वजह है बीजेपी हमलावर रही है, तो विपक्ष और उसके सहयोगियों के भी अपने अपने तर्क हैं। तर्क क्या है? एक तरफ बीजेपी कह रही कि आज संविधान हत्या दिवस है। कांग्रेस कहती है कि मोदी सरकार में अघोषित आपातकाल है। कांग्रेस के सहयोगी कह रहे हैं कि आपातकाल लगाना सही फैसला था। संविधान बचाओ यात्रा, उससे बीजेपी घबरा गई। घबराने के बाद ये जो पूरे देश में चला था, तो घबराकर इन्होंने ये संविधान के खिलाफ कुछ ना कुछ वो कहना उनको है, तो इसीलिए वो क्या कर रहे हैं कि 50 साल का इमरजेंसी की बात अब कर रहे हैं। मैं आपको पूछता हूं, इमरजेंसी संविधान के खिलाफ या संविधान हत्या दिवस आप कैसे मान सकते हो? हमारे संविधान में ये लिखा है और ये व्यवस्था है हमारे संविधान में, जब देश की अंतर्गत सुरक्षा को बाहरी शक्ति से या अंदरी शक्ति से कोई धोखा उत्पन्न होता है, हाँ, कोई अराजकता फैलाना चाहते हैं, तो प्रधानमंत्री राष्ट्रपति की मंजूरी से आपातकाल लगा सकते हैं। यह संविधान में दिया हुआ अधिकार है किसी भी सरकार को। सवाल यह है कि तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी को इमरजेंसी आखिर लगानी क्यों पड़ी? आखिर क्या ऐसी वजह थी जिस वजह से उन्होंने आपातकाल लागू कर दिया? इसके पीछे वजह सबसे बड़ी है 12 जून 1975 का इलाहाबाद हाईकोर्ट के जस्टिस जगमोहन लाल सिन्हा का वो फैसला, जिसके जरिए प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी का रायबरेली से लोकसभा निर्वाचन रद्द हो गया। अगले 6 साल के लिए वो चुनाव लड़ने से भी अयोग्य ठहरा दी गई। विपक्ष उनसे फौरन इस्तीफा चाहता था। 24 जून 1975 को सुप्रीम कोर्ट की अवकाशकालीन बेंच के जस्टिस कृष्णा अय्यर ने एक अंतरिम आदेश के जरिए हाईकोर्ट के आदेश को मुलतवी कर दिया, लेकिन ये राहत भी शर्तों के आधार पर थी। इंदिरा गांधी को संसद में बैठने की इजाजत तो मिली, लेकिन उन्हें वोट देने का अधिकार नहीं था। फौरी तौर पर उनकी कुर्सी बच गई। इंदिरा गांधी की कुर्सी सुरक्षित थी, लिहाजा उन्होंने इमरजेंसी का प्रयोग किया और इस दौरान नेताओं की गिरफ्तारियां, लोगों की गिरफ्तारियां सबसे आम बात हो चुकी थी। हिरासत में 2,20,146 लोग लिए गए। 1,07,00,000 से ज्यादा लोगों की जबरदस्ती नसबंदी कर दी गई। 25,962 कर्मचारियों को फोर्सली रिटायर किया गया। कंटेंट कंट्रोल दिखा। संसद और कोर्ट की कार्यवाही सेंसर कर दी गई। सेंसरशिप लागू की गई। प्रेस पर पाबंदियां हुई। कई अखबारों के ऑफिस की बिजली काट दी गई। अखबार जो छपते थे उससे पहले चेक किए जाते थे। और इसे कांग्रेस का भारतीय इतिहास में ऐतिहासिक ब्लंडर कहा जाता है। आपातकाल को लेकर जब भी बात होती है, कांग्रेस बैकफुट पर आ जाती है और बीजेपी समेत कई पार्टियां 25 जून 1975 को इंडियन हिस्ट्री में ब्लैक चैप्टर बताती हैं, भारतीय लोकतंत्र का काला अध्याय कहती हैं।